हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्यापन हिस्ट्री सीरीज़। इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को लेके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रनाइज्ड बाय ऑप्शन ए कनिष्का, बी अजातशत्रु, सी कालक्षोका, डी अशोका। बुद्धिस्ट काउंसिल से बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इसको याद रखने के लिए आप एक न्यूमोनिक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अक्कर हुई थी राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन पाटलिपुत्र एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन कश्मीर कुंडलवन। तो ये एक न्यूमोनिक है, रवि पी के है। आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस इनसे भी बनते हैं कि ये जिस क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स किस किंग के टाइम पे हुई थी, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं एक दूसरे न्यूमोनिक से, जो है ए फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर अजातशत्रु, सेकंड फॉर कालशोका, थर्ड फॉर अशोका एंड फोर्थ फॉर कनिष्का। तो ये पैट्रनाइजर्स हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के। तो द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बाय दिस न्यूमोनिक गोज फॉर काल अशोका। तो ऑप्शन सी पे टिक करते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज सी, काल अशोका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था इन सर्च ऑफ ट्रूथ इज नोन एज। सर्च ऑफ ट्रूथ या फिर कहीं पे आपको सर्च ऑफ नॉलेज भी मिल जाएगा। तो ये कुछ बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको एज इट इज़ याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है एनलाइटन होने के बाद बुद्धा जब ट्रैवल करके सारनाथ गए और उन्होंने वहाँ पे अपने फर्स्ट सर्मन्स डिलीवर किए, उसे धर्मचक्र परिवर्तन से डिनोट किया जाता है। निर्वाण हम सभी को पता है, इट्स वेरी कॉमन टर्म, इट्स यूज्ड फॉर एनलाइटनमेंट, जब उनको नॉलेज हो गया था। महाविनिष्क्रमण इज द टर्मिनोलॉजी विच दिस क्वेश्चन डिमांड्स फॉर, जो कि है सर्च ऑफ ट्रूथ। और परिनिर्वाणा स्टैंड्स फॉर लीविंग द बॉडी और डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज अटेन्ड निर्वाणा। इसका मतलब बर्थ और डेथ की साइकिल से रिलीज होना भी होता है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। So the answer is C, Mahabhinishkramana. Moving to the next question. Which Buddhist text contains an account of Mauryan Emperor Ashoka? तो ये चारों सुत्ता पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका और वहाँ महावंशा, इनमें से तीन जो हैं ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं। और महावंशा, दिस टर्म स्टैंड्स फॉर assembly of great members of the clan. सुत्ता पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका, ये तीनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं जिनको हम त्रिपिटका के नाम से भी जानते हैं। जो सुत्ता पिटका है वो डील करता है जो डॉक्ट्रिन्स एथिक्स से रिलेटेड होती थी, और विनय पिटका जो मंक के लिए रूल्स बनाए जाते थे, जो मंक्स होते थे उनके लिए जो रूल्स बनाए जाते थे वो विनय पिटका में मेंशन थे। और अभिधम्म पिटका में मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी को रिलेटेड जो भी बातें होती थी वो अभिधम्म पिटका में मेंशन की जाती थी। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज महावंशा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Buddhism split into Hinayan Mahayana sects at the Buddhist Council held during the reign of। अब इसका जो आंसर है that is कनिष्क। कनिष्क से हमको ये भी याद रखना है कि कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अक्कर हुई थी at
कश्मीर। हीनयान और महायान सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, जिसमें कि हीनयान का मतलब होता है स्मॉलर व्हीकल, महायान का मतलब होता है लार्जर व्हीकल। याना, एज यू नो, इट्स अ हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर सम व्हीकल। तिब्बत और अपर हिमालयाज में जो बुद्धिज्म स्प्रेड है उसमें एक और सेक्ट है जिसको हम वज्रयान भी बोलते हैं, जो कि बुद्धिज्म और तांत्रिसिज्म का मिक्सचर है। महायाना और हीनयाना में ये डिफरेंस है कि हीनयाना और महायाना सेक्ट्स में ये डिफरेंस है कि हीनयाना में बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स को ऑर्डर किया जाता है, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन से ही साल्वेशन लेना, और ये थोड़ा रिजिड है। जबकि महायाना बुद्धिज्म में idol worship of Buddha is also allowed. To the next question, with reference to the Indian history, who among the following is a future Buddha yet to save the world? Option A is Avalokiteshvara, B Padmapani, C Maitreya या D लोकेश्वरा। तो इसका आंसर होना चाहिए C मैत्रेय। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है C मैत्रेय। Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsh Mudra. It symbolizes। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर बुद्धा की एक मुद्रा की बात की हुई है। बुद्धा की हमको कुछ मुद्राएं देखने को मिलती है और इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको बिल्कुल याद करके जाने हैं। ऑप्शन ए इज बुद्धा's calling the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. B is Buddha's reminder to his follower that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth, and thus this life is transitory. C. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. D. Both the statement A and C are correct in this context. आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर विच इज करेक्ट इज C. Buddha's calling of earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara। तो इसमें बुद्धा अपने हाथों से भूमि की तरफ स्पर्श करके इशारा कर रहे हैं। इस मुद्रा को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। ऐसी ही और भी मुद्राएं हैं जो कि आपको बुद्धा के स्कल्पचर्स में देखने को मिल जाएंगी, जो कि हैं अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, etc. Moving to the next question. What is illustrated in the pictures of Ajanta cave? Option A Jainism, B Shaivism, C Vaishnavism, D Buddhism. तो अजंता caves, they are situated in औरंगाबाद, महाराष्ट्र, और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स हैं। आइए देखते हैं आंसर क्या है। Yes, the answer is option D, Buddhism. Moving to the next question. Which among the following is not Buddhist architecture? Okay, let's come to the previous question. अजंता ऑफ हिमालयाज किसको कहते हैं? आप ये मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज। Which among the following is not Buddhist architecture? A चैत्य, B गुम्फाज, C विहाराज या फिर D स्तूपाज। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जो चैत्य और विहाराज हैं ये टीचिंग्स के लिए और लाइवलीहुड के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसमें B गुम्फाज जो हैं वो जैन आर्किटेक्चर को डिनोट करती हैं, और गुम्फाज वो केव्स हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा, उसके नाम में ही गुम्फा है। गुम्फा का मतलब ही होता है केव्स। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस न्यूज़ में भी रहती है आए दिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका आंसर है डी कुमारगुप्त। यस, डी कुमारगुप्त 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीजियस प्रीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा आर कंटेन्ड इन विच बुक?
ऑप्शन ए जातकास, बी विनय पिटका, सी सुत्त पिटका या फिर डी अभिधम्म पिटका। इसका आंसर है सी सुत्त पिटका। ये त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में जो डॉक्ट्रीन और एथिक्स हैं, टीचिंग्स है, रिलीजियस प्रीचिंग्स हैं बुद्धा की, वो सुत्त पिटका में मेंशन्ड है। इनमें से विनय पिटका और अभिधम्म पिटका मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो जातका हैं वो जातका स्टोरीज हैं बुद्धा से रिलेटेड, जो उन्होंने अपने ह्यूमन और एनिमल बॉडी में जो भी उनके साथ स्टोरीज घटित हुई वो जातका स्टोरीज कहलाती हैं। बोथ बुद्धा एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ Buddha refers to Gautam Buddha and Mahavira is the Tirthankar of Jains. A. Udayan, option B. Bimbisar, ऑप्शन सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी अजातशत्रु। यस, अजातशत्रु इज ऑप्शन सी। एंड अजातशत्रु से हमको एक और चीज़ याद रखनी है कि ड्यूरिंग हिज टाइम द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस। Next question is, the first and last Tirthankaras Rishabhnath and Mahavira had the symbol of A. bull and elephant, B. lion and serpent, C. moon and fish या फिर D. bull and lion। इसका आंसर होना चाहिए D. bull and lion। Yes, the answer is D. bull and lion। आप अगर देखेंगे तो हमारे अशोक एम्बलम में भी यहाँ पे जो स्ट्रिप बनी है और बीच में व्हील है, इस व्हील के इधर उधर बुल एंड लाइन हैं। और बाकी कौन कौन से एनिमल्स हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, वाइट क्लैड स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। सेकंड, स्काई क्लैड स्प्रेड इन साउदर्न इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, और नीचे रेलिवेंट कोड्स हैं। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो वाइट क्लैड स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया में, वाइट क्लैड का मतलब ही है श्वेत। श्वेत स्टैंड्स फॉर वाइट एंड अंबर स्टैंड्स फॉर क्लोथ। तो श्वेत अंबर जो जैन्स हुए वो नदरन इंडिया में रह गए, और स्काई क्लैड है दिगंबर, या फिर जिनको नेकेड भी आप कह सकते हो, विद नो और वेरी लेस क्लोथ्स, वो सदर्न इंडिया की तरफ मूव कर गए। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो द करेक्ट रेलिवेंट कोड मस्ट बी बोथ 1 and 2। लेट्स लुक एट द आंसर। यस, द आंसर इज बोथ 1 and 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which place Mahavira attained Kaivalya? Option A वैशाली, B कुशीनगर, C जिम्बिका ग्राम, D राजगीर। तो इसका जो आंसर है वो होगा C जिम्बिका ग्राम। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जिम्बिका ग्राम आता है मॉडर्न डे बिहार में। कैवल्य जैन टर्म है जो कि यूज़ की जाती है सुप्रीम विजडम को अटेन करने के लिए, या फिर जिसे हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। जैसे कि निर्वाणा इन बुद्धिज़्म, वैसे ही मोक्ष, मुक्ति और कैवल्य ये सिमिलर टर्म्स है, बट इनके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है कि महावीरा वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। इसमें से हमको क्वेश्चन आता है फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। 23rd तीर्थंकारा थे पार्श्वनाथ जी। और जो ये ऋषभदेव थे ये इक्ष्वाकु क्लैन से बिलोंग करते थे। अयोध्या के इक्ष्वाकु क्लैन वही क्लैन है जिससे लॉर्ड रामा भी बिलोंग करते हैं। आंसर इज सी जिम्बिका ग्राम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्ना की अगर हम बात करें तो त्रिरत्नास बुद्धिज्म में भी होते हैं और जैनिज्म में भी होते हैं। लेट्स गो टू द ऑप्शंस फर्स्ट। फर्स्ट इज सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, थर्ड इज धर्म एंड फोर्थ इज संग।
और नीचे इनके रेलिवेंट कोड्स दिए हुए हैं। तो अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में 3 जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्धम, सेकंड इज धम्म एंड थर्ड इज संघ। वैसे ही जैनिज्म में भी 3 त्रिरत्न हैं जो कि हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसको हम बोलते हैं राइटफुल फेथ या राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो इसमें से धर्म और संघ जैनिज्म में नहीं होते हैं, ये बुद्धिज्म में होते हैं। तो यहाँ पे नॉट हमको डायरेक्टिव है, तो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। सम्यक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हों, तो इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट इज सम्यक दर्शन इज एन इम्पॉर्टेंट बिलीफ ऑफ जैन तीर्थंकारा। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा कि सम्यक दर्शन इज वन ऑफ द त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म, और ये जैन तीर्थंकारों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलीफ होता है। तो दिस स्टेटमेंट सीम्स ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं। सेकेंड इज मूल संघ सेक्ट हैज emerged आउट ऑफ श्वेतांबर स्कूल ऑफ जैनिज्म। श्वेतांबर स्कूल की बात करें तो श्वेतांबर्स आर द वाइट क्लैड और द स्नो क्लैड वंस, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। एंड मूल संघ सेक्ट, if you break the term मूल संघ, मूल refers to root and संघ refers to the monastic order। तो जो centuries old monastic order था वो एक सब सेक्ट है दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म का। तो दिस स्टेटमेंट सीम्स रॉन्ग। तो यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इट सीम्स दैट ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन ए इज द आंसर। Moving to the next question, Gandhara School of Art came into existence in, if we talk about Gandhara School of Art, तो Gandhara School of Art और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं आर्किटेक्चर के, और इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बुद्धा के जो स्कल्पचर्स थे उनसे। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो प्योरली फोकस करता था बुद्धा के एक्सप्रेशन पे, और उनका एक्सप्रेशन बहुत ही काम दिखाया गया है ड्यूरिंग गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर्स। और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें स्पेसिफिक हैंड पोजीशंस हमने जो पढ़ी हैं, जो उनकी मुद्राएं हैं, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वो उन पे फोकस किया गया है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ लाइम प्लास्टर, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट was situated somewhere around modern day Afghanistan, and it came into existence during the Mahayana sect emergence in India. Yes, the answer is Mahayana sect. Moving to the next question. In which of the following place are Dilwara temples of Jainism located? A. इंदौर, बी भुवनेश्वर, सी जयपुर, डी माउंट आबू। जो दीलवाड़ा टेम्पल्स हैं वो जैन डीटीज से रिलेटेड हैं, और यहाँ पे ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीरा के स्टैचूज़ हमको मिलते हैं, और ये सिचुएटेड है माउंट आबू में, राजस्थान। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद श्वेतांबर or the white clad or snow clad Jainist sect. Moving to the next question. The second Jain assembly was organized at, तो जो जैन assemblies हैं similar to the Buddhist assemblies, जैन assemblies भी हुई थी, और ये दो ही जैन assemblies हुई थी। First one took place in Patliputra and the second one at वल्लभी। और जो ये पाटलिपुत्र वाली जैन असेंबली थी इसको पैट्रनाइज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
So the answer would be D, Vallabhi. Moving to the next question. Which among the following is not an Ashtangik marg followed in Buddhism? अब ये एक और टर्म है, अष्टांगिक मार्ग, या फिर जिसको हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। 8 फोल्ड पाथ, ये 8 प्रैक्टिसेस हैं जो लिबरेशन को लीड करती हैं इस संसार में अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए राइट माइंडफुलनेस, बी राइट थॉट, सी राइट फूड, डी राइट लाइवलीहुड। अगर हम इसमें अपना थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड चलाएं तो हमें पता लग जाएगा कि ये बहुत ही फिलोसफिकल से कॉन्सेप्ट्स हैं, और जिसमें से कि सिर्फ ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लग रहा है। तो जो 8 फोल्ड पाथ है वो 8 प्रैक्टिसेस हैं, राइट माइंडफुलनेस, राइट थॉट, राइट लाइवलीहुड, यहाँ पे 3 मेंशन्ड है। इसके अलावा राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट भी जो हैं वो इसके पार्ट हैं अष्टांगिक मार्ग के। तो राइट फूड इज़ द राइट आंसर हेयर, बिकॉज हमको नॉट पूछा था। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का अलग अलग और उस पर वीडियो बने, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मिनिमम 10 कमेंट्स भी आते हैं तो वी विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जिसमें वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, पर्सपेक्टिव्स और टर्म्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज़्म सेपरेटली। That's all for today. Thank you. Jai Hind.